Yes, student. Today we will start homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. Uh, Let us consider some functions in x and y. यही वाले एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं जो बुक में दिए हुए हैं। f1 x y मतलब कि दोनों x और y दोनों में फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन कौन से होते हैं? नॉर्मली बड़ी क्लासेस में तो हम हर एक टर्म में ना, जैसे यहाँ x के ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो दोनों को ऐड करें 2 आता है और यहाँ भी 2 आ रहा है। तो इस तरह से हर एक टर्म में जब हमारे पास ऊपर पावर सेम आती है ना, तो हम उसको होमोजीनियस बोल देते हैं। बट 12th में हमारे क्या बताया है, व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन, कि ये कोई फंक्शन दिया हुआ है तो x एंड y बोथ चेंज बाय लैम्डा x लैम्डा y। x की जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ लैम्डा x पुट कर दो, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे लैम्डा y पुट कर दो। तो यहाँ पे हमने लैम्डा y पुट करा और यहाँ पे एक्स वाई की जगह लैम्डा x और लैम्डा y पुट करा। अब यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बनेगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा 2xy लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आने के बाद ये फिर वही फंक्शन बन गया जो हमें गिवन था, वो तो होना ही था क्योंकि ये कॉमन आना है। तो हम इसको दोबारा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, f1 x y लिख सकते हैं। तो जिस भी फंक्शन को लैम्डा x और लैम्डा y पुट करने के बाद एक्स वाई की जगह हम इस फॉर्म में लिख पाएँ, यानी कि उसमें लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा वगैरह कुछ भी कॉमन लेके हम इस फॉर्म में लिख पाएँ, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये बुक में से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सेकंड एग्जांपल है 2x-3y। तो इसमें हमने फिर x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट करा, तो हमारे पास फिर यहाँ लैम्डा x और लैम्डा y आ गया। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x-3y। तो ये फिर दोबारा अगेन वही फंक्शन बन गया, ठीक है, जो हम ये लेके चले थे। तो इसकी जगह हम फिर f2 x y, ये फंक्शन 2 लिया है मैंने, ये फंक्शन 1 था, फंक्शन 2 है। नॉर्मली तो वैसे f से लिखते हैं इसको। तो फिर हमने इसको फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ एक्स टू, दोबारा वही। तो दिस इक्वेशन फंक्शन इज कॉल्ड पोइनोमियल फंक्शन। डिग्री इसमें क्या पाना है, यहाँ लैम्डा की डिग्री 2 थी तो इसकी हम बोलेंगे डिग्री 2 है। तो लैम्डा की डिग्री 1 है, तो इस तरह लैम्डा यहाँ पे डिग्री क्या होगी इस फंक्शन की, 1 होगी। तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। ऐसे हमारे पास थर्ड है कोस एक्स वाई अपॉन एक्स। तो इसको वाई अपॉन, इसको लैम्डा वाई एक्स और इसको लैम्डा एक्स पुट करें तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो कोस वाई अपॉन एक्स बचेगा। तो बाहर हम लैम्डा रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं ना इसको। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे है, f1 x y इक्वल टू कोस वाई अपॉन एक्स। तो हमने क्या करना है, f3 का कोई चक्कर नहीं है इसमें, बस ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिया है ना, तो इसलिए f1 f2 f3 लिखा है। नॉर्मली f ही होता है यहाँ पर। तो ये आया लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हम 1 आ रहा है ना, तो 1 की जगह लैम्डा रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। तो डिग्री कितनी हो गई, 0। इट मीन्स ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ना हमने, ये दोबारा हमारा वही क्वेश्चन आ गया ना, f3 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर 0 और f3 एक्स वाई, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया ना। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। अब जैसे फोर्थ एग्जाम्पल दे रखा है हमें, f4 x y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस वाई, साइन एक्स प्लस कोस वाई। अब यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं x को लैम्डा एक्स और y को लैम्डा वाई, ठीक है, ये यहाँ पर लैम्डा आएगा, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, f4 लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, ठीक है। तो ये साइन लैम्डा एक्स कोस लैम्डा एक्स आया। अब इसमें से लैम्डा कॉमन नहीं आ सकता ना, क्योंकि तो एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। तो हम यहाँ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते भाई, लैम्डा कॉमन लेके हमने दोबारा ये लिखा, तो इट मीन्स ये इक्वल नहीं आया। तो इसको हम होमोजीनियस फंक्शन नहीं बोलेंगे, इट कैन नॉट बी रिटर्न एज ए
होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें लैम्डा एक्स कॉमन नहीं आ रहा। जैसे इसमें कॉमन आ गया था ना लैम्डा हमारे पास, इसमें लैम्डा कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पर लैम्डा कॉमन नहीं आ पा रहा, तो जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें कॉमन लेने के बाद, तो सच टाइप ऑफ फंक्शन आर नॉट कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दे रखी है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई is said to be a homogeneous function of degree n if f lambda x lambda y equal to lambda raised to power n f x y for any नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा। नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब ये लैम्डा जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। तो अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं हम लैम्डा कॉमन लेके फिर वही फंक्शन की फॉर्म में, तब तो हम उसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो वो कह रहा है वी नोट दैट f1 f2 f3 आर द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 1 0 और बट f2 इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। इसके बाद है कह रहा है एक तो वो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई वाला मेथड था, अब कह रहा है वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल यही था ना वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मैंने दोबारा लिख दिया एग्जांपल यहाँ पे, ये 4 एग्जांपल दोबारा उधर लिखे हुए हैं सारे। क्या ऑब्जर्व किया है कि वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही हमारा मेन क्वेश्चन रहेगा। इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो अपोन में एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे अपोन में एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो वाई अपॉन एक्स बचेगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर h1 वाई अपॉन एक्स, h1 मतलब फंक्शन कोई भी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। और अगर वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसी में से वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर तो कॉमन आ गया ना, और यहाँ वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर वाई से कैंसिल, तो एक्स अपॉन वाई आएगा। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर h2xy, या तो एक्स स्क्वायर कॉमन लें या वाई स्क्वायर कॉमन लें, तो ये दो फंक्शन बनते हैं। इसी तरह से इसमें भी देखो, अगर x की पावर 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ तो x कॉमन आ गया, यहाँ क्या आएगा y अपॉन एक्स, तो 3y अपॉन एक्स, और अगर वहाँ से y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा x अपॉन वाई, और यहाँ -3। इस टाइप से हमारे पास ये फंक्शन बनते जाएंगे। कोस y अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो ऑलरेडी x रेज़ टू पावर 0, तो दोबारा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये साइन x प्लस कोस y है, तो हम इसको y अपॉन एक्स की फॉर्म या x अपॉन वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसको, जैसे इनको हमने कर दिया कॉमन लेके, या तो x अपॉन वाई आया या y अपॉन एक्स आया है, ठीक है। तो ये तो फोर्थ को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो कह रहे देयरफॉर ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन। सेकंड डेफिनेशन है ऑफ डिग्री n इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स, या अगर x कॉमन लिया है तो यहाँ पर y अपॉन एक्स आएगा जी, अगर y कॉमन लिया तो यहाँ पर x अपॉन वाई कॉमन आएगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार, फिर भी मैं इसके बारे में बता दूंगा साथ साथ। तो अगर इस फॉर्म में आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। अब ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होमोजीनियस बोलेंगे, इफ एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, यानी कि ये जो एफ एक्स वाई है ना, अगर इसको मैं dy बाई डी एक्स के इक्वल लिखूँ, तो हम इसको, ये तो होमोजीनियस फंक्शन था ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब बनेगी, जब ये एफ एक्स वाई जो होगा इसकी डिग्री क्या आएगी, यहाँ पर 0 आ रही होगी, यानी कि यहाँ पर x के ऊपर पावर कितनी आ रही होगी, 0 आ रही होगी, यानी 1 आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया, यानी कि जो होमोजीनियस फंक्शन है उसकी जब डिग्री, जैसे यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, और यहाँ पे 0 आ रही है, ठीक है। तो जब इस तरह से x रेज़ टू पावर 0 आएगी ना यहाँ पे, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है y1 वाला, जो मतलब x अपॉन वाई वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में y अपॉन एक्स वाला है।
तो जब इस तरह से डिग्री जीरो आ रही होगी तो सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा सारा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स को जब एफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख दें और एफ एक्स वाई की डिग्री क्या आ रही हो, जीरो आ रही हो। ठीक है, यानी कि कॉमन लेके उसमें कुछ कैंसिल हो रहा हो और एक्स की पावर जीरो आ रही हो, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें ये समझा रहा हूँ, वैसे एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, डिग्री वन बन रही है, तो हम उसमें वाई बाई एक्स जो आता है उसको हम वी पुट करते हैं और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ये मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी एग्जाम्पल से या एक्सरसाइज में स्टार्ट करवा रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज से समझ में आ जाएगा सारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो ऊपर ये बोल रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 हर एक क्वेश्चन में शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सोल्व ईच ऑफ देम। पहले तो हमें शो करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, फिर अगर है तो फिर उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इसमें और थोड़े हमें आंसर के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसमें, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी वैसे स्टेप देखो तो सिंपल रहेगा। जैसे इसमें एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी वाई यही है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए। यही थी ना डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की कि डी वाई बाई डी एक्स हमें और इक्वल टू एफ एक्स वाई चाहिए हमें। तो क्या है पहला स्टेप कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है। जैसे ये डी एक्स इधर जाके डिवाइड होगा और बाकी सारा उधर ले जाना है, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन लेना है, वाई वाला कॉमन तो इस साल सिलेबस में नहीं है। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ भी हमें वाई बाई एक्स बनाना है। जैसे वाई बाई एक्स आ रहा है ना, तो इधर भी वाई बाई एक्स बनाना है। और अगर डी एक्स बाई डी वाई होता तो फिर हम यहाँ एक्स अपॉन वाई बनाते। ठीक है, फिर हम वाई कॉमन लेते हैं, बट क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है हमारे सिलेबस में, तो इसलिए हम इसमें एक्स स्क्र कॉमन लेंगे। जैसे एक्स स्क्र कॉमन लिया हमने, कहीं बताते हैं टीचर्स के इसको एक्स स्क्र से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, एक्स स्क्र लेके थोड़ा सिंपल पड़ता है। जैसे एक्स स्क्र कॉमन लिया तो यहाँ पर तो 1 आया, यहाँ वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ पे भी एक्स स्क्र लगाया, तो एक्स स्क्र एक्स से कैंसिल हो तो वाई अपॉन एक्स बचेगा। ये एक्स स्क्र कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्र प्लस 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और बाहर 1 आ रहा है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 0। तो हमने इसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ना, जो फॉर्म हमें चाहिए थी, ये वाली फॉर्म। ठीक है, कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ना हमने, और डिग्री कितनी आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि 1 था तो 1 की जगह एक्स रेज पावर 0 ले सकते हैं, तो डिग्री 0 है। तो यस, इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होता है। जो ये y बाई एक्स है, इसको हमने क्या पुट करना है, v पुट करना है। नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन करने के बाद हम डायरेक्ट इसको लिखना शुरू कर देंगे, ये तो स्टार्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ। x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी, हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप होगा, ध्यान रखना। डी वाई बाई डी एक्स करा, इसका प्रोडक्ट रूल से करा, वी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस वी का डी वी बाई डी एक्स और एक्स एज इट इज आया। अब ये जो है ना डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारी यहाँ पर इस जगह ये वैल्यू पुट कर दो, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को इक्वल लिख लो। और यहाँ जहाँ वाई बाई एक्स आ रहा है, इसको वी लिखना है, ये लिख दिया हमने। हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस, ये तो 1 है, ये तो बस वो शो करने के लिए लिखा था हमने, 1 प्लस वी स्क्र अपॉन 1 प्लस बी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, ये आगे वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड चलेगा। v वाले एक तरफ कर लेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे। फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले।
v इधर जाके माइनस हुआ, एलसीएम लिया तो ये बना 1 प्लस बी स्क्र माइनस वी स्क्र, वी स्क्र से वी स्क्र कैंसिल, आया 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस वी। वेरिएबल सेपरेबल करना है, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो 1 माइनस वी तो नीचे जाएगा, 1 प्लस वी ऊपर आएगा, इधर dv और x 1/x बनेगा और dx यहाँ आएगा। तो अब इसे इनका इंटीग्रेशन करना है हमें अब, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1 को 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस होकर यही आएगा ना, तो ये लिख दिया। अब बस इनको सेपरेट करके लिख लेना है अब इसको, 2/1 माइनस बी, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे, ये ऊपर किया हुआ मैंने, 2/1 माइनस बी था, 2 तो बाहर लिख लिया और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये 1 माइनस बी बनेगा। ये माइनस कॉमन ले लिया ना तो यहाँ 1 माइनस बी बनेगा, और इक्वल टू 1/x तो था ही। तो ये क्या है हमारे पास, -2 log 1 माइनस बी, और ये तो कैंसिल हो गया, 1 बना तो 1 का इंटीग्रेशन v, ये log x आया, ठीक है। और यहाँ भी हमने इसको log c लिख, इसको मर्जी है c लिख सकते हो या log c भी लिख सकते हो। वो जो अगर सारों में log आ रहा है तो मोस्टली हम उसको log में ही लिखते हैं c को, ठीक है। बाकी सारा आंसर मैच करने के ऊपर है कि पीछे आंसर मैच करना है तो हम उसको log लगा देते हैं c के साथ। तो बस अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस वाई बाई एक्स, वी की जगह यहाँ y बाई एक्स, ये log c आया हमारे पास, और ये तो हमारे पास log x था, ये log x है, सॉरी यहाँ पर ना ये y बाई एक्स लिख दिया मैंने, log x है ये 2 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये y माइनस वाई बाई एक्स, और यहाँ पर ये log x इधर आएगा तो माइनस log x मोड बनेगा इक्वल टू log c। अब क्या कर रहे हैं हमने, इसको माइनस वाई बाई एक्स को तो उधर लिख लो, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो बीच में क्या बन जाएगा, प्लस, तो log m प्लस log n का फार्मूला क्या था, log m इंटू n, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। तो जब होल स्क्वायर इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ माइनस वाई अपॉन एक्स log c। तो इस y माइनस एक्स को एक तरफ कर लो, और माइनस वाई बाई एक्स को तो इधर ही रहने दिया, इस माइनस को हम इधर लाए तो ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया यहाँ पर। अब ये दोनों लॉग में है तो दोनों के फिर वही मल्टीप्लाई हो जाएगी एम एन, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी। तो जब अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग इधर जाके क्या बनेगा, ई बनेगा, ई रेज टू पावर माइनस वाई बाई एक्स, और इस यहाँ के आ गया सी इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो वैसे तो आंसर आ चुके हैं हमारे पास, बस बुक से आंसर मैच करने वाला काम है। इस x को ऊपर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, और c जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1/c को हम क्या लिख सकते हैं, c1 को, इसको तो हम कांस्टेंट है कुछ भी दोबारा लिख सकते हैं, तो इसको नया कांस्टेंट c1 लिख दिया हमने। तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू c1 x ई रेज टू पावर y माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आया। c1 लिख दो, इसको a लिख दो, या पीछे जो आंसर मैच करने के लिए c1 लिख दो, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी रहेंगे इसके। सेकंड क्वेश्चन है y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिर वही x कॉमन लेना है, हमें हर बार x ही कॉमन लेना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x की जगह 1, यहाँ पे 1, यहाँ y अपॉन एक्स, क्योंकि x तो है नहीं यहाँ पे, और नीचे x था तो x कैंसिल, तो क्या आया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ये फॉर्म आ गया हमारे पास। तो हम इसको x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं 1 को, तो होमोजीनियस फंक्शन बन गया ये, और डिग्री क्या बन गई 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री 0 है और होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो फिर वही y बाई एक्स को v पुट करना है, x को इधर मल्टीप्लाई करो तो vx बना, फिर वही डिफ्रेंशिएशन करना है, dy बाई dx ही आया। फिर फर्स्ट और सेकंड इस जगह क्या पुट करना है हमें, ये सारा, तो इसको और इसको इक्वल लिख लो, तो क्या आया v प्लस डी वी बाई डी एक्स एक्स, और इसकी जगह क्या पुट करा 1 प्लस v। तो v को इधर ले जाके माइनस करो, ये कैंसल,
तो ये वेरिएबल सेपरेबल कर लो, वी वाला इधर एक्स वाला इधर आए, तो वी के साथ तो कुछ है ही नहीं, डी वी रहेगा सिंपल, ये 1/x और डी एक्स। तो यहाँ पर डी वी था, यानी कि यहाँ पर 1 आ रहा था, 1 डी वी, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी, इसका log x प्लस सी, तो वी की वैल्यू पुट कर दो y/x, और ये आया log x प्लस सी, तो x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y आया x log mod x प्लस सी एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस वाई डी वाई और माइनस x प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो वही करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, ये जाके उधर प्लस हुआ और डी एक्स आगे इधर डिवाइड होगा, तो इधर x प्लस वाई आया था और ये अपॉन में x माइनस वाई आएगा। फिर मैंने बोला था x कॉमन लेना है, तो यहाँ 1 1 आएगा, ये y/x, ये भी y/x बनेगा, तो x कैंसिल, तो 1 आया, इसको x की 0 लिख सकते हैं। तो वही हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिग्री 0 है और इसको y/x में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 0 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी। बस फिर वही y/x को v पुट करो, ये vx आया, ये हमने डिफरेंशिएशन हर बार करना ही है, इसको फिर यहीं पे पुट करो, तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों को इक्वल लिख लो, जहाँ जहाँ y/x आ रहा है इसको v पुट कर लो, तो ये हमारे पास आ गया v प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू ये 1 प्लस वी 1 माइनस वी। बस v को इधर लाओ, तो ये इसको v/1 लिख सकते हैं हम, इसको v/1 लिख सकते हैं ना। तो बस एलसीएम ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करा हमने, तो ये कटिंग होके हमारे पास क्या है, 1 प्लस बी स्केयर बचा ऊपर और नीचे 1 माइनस बी। बस इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लो, 1 माइनस बी, और इसको v को इधर लाओ, तो ये 1 माइनस बी ऊपर होगा, 1 प्लस बी स्केयर नीचे आएगा, और ये x 1/x dx बनेगा। तो बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो 1 माइनस बी को हम सेपरेट कर लेते हैं, 1/1 प्लस बी स्केयर माइनस b/1 प्लस बी स्केयर डी वी, ये लिख लेते हैं। तो इसका तो हमें पता है tan इनवर्स में आ जाएगा आंसर, इसको हम पुट कर रहे हैं, इसको ले रहा हूँ मैं, स्पेशल इसके लिए किया है ये। ठीक है, 1 प्लस वी स्केयर को t पुट करो, तो ये 2v डी वी इक्वल टू डी टी होगा, तो v डी वी 2 जाके डिवाइड होगा, तो dt/2 आ जाएगा, तो v डी वी की जगह क्या आया, dt/2, और इसकी जगह क्या आ गया, t। तो इसका इंटीग्रेशन तो साफ ही था, tan इनवर्स v होगा, इसका 1/2 log t आया, और 1/x का log x आया। तो यहाँ पर 1/2 ये v की t की वैल्यू पुट कर दो, t को क्या लिया था, 1 प्लस वी लिया था ना, 1 प्लस वी स्केयर, ये 1 प्लस वी स्केयर लिया, और v की वैल्यू क्या थी, y/x, तो 1 प्लस y/x का स्केयर आ गया, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने क्या किया, इस log x को इधर लाए। अब देखो यहाँ 1/2 है, तो इसके साथ 1/2 नहीं है, तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये 2 ऊपर जाके पावर बन जाएगा और 1/2 आएगा। अब इन दोनों में 1/2 कॉमन आ गया है माइनस का, तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, जब log प्लस log m प्लस log n आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो आएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ये इसकी इससे कटिंग हो गई, तो हमारे पास आया tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, और यही हमारे पास, यही हमारा आंसर है। इसको ना रेक्टेंगल सर्कल बना दिया करो, क्योंकि ना क्वेश्चन लेंथी है सारे ये, और आंसर थोड़ा अलग डिफरेंट नजर आना चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें ये शो करके दिखाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो वही डिग्री हम 0 शो करके दिखाएंगे इसकी। वही हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसमें से, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का बनेगा, तो ये वाई स्क्वायर पहले लिख लेना, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है,
dx डिवाइड होगा, 2xy इधर आके डिवाइड होगा। तो फिर मैंने कहा था x कॉमन लेना है या एक्स स्केयर कॉमन लेना है, तो यहाँ एक्स स्केयर आ रहा है तो एक्स स्केयर कॉमन लो। यहाँ वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर बनेगा, -1 बनेगा। और यहाँ पर भी एक्स स्केयर लोगे तो यहाँ पे अपॉन एक्स स्केयर आ जाएगा, तो एक्स उस स्केयर का कैंसिल, तो वाई अपॉन एक्स बचेगा, और एक्स स्केयर कैंसिल। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। तो ये 1 बना तो इसको एक्स रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। तो बस वही डिग्री क्या हो गई हमारे पास 0। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, और इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस इसमें फिर वही y को वी एक्स पुट करो, y बाई एक्स को भी आया, डिफरेंशिएशन ये आया, फिर यही वैल्यू पुट कर दो इसकी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल, ये आ गया। और यहाँ पे वी स्केयर -1 अपॉन 2 वी बन गया हमारा। ठीक है, ये वी ला के फिर इधर माइनस करेंगे, इसमें फिर एलसीएम लो, ये 2v स्केयर बना, तो ये वी स्केयर -2v स्केयर क्या बना, -v स्केयर। तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ बनेगा प्लस का वी स्केयर प्लस का 1/2v। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लो इसको, 2v तो ऊपर चला जाएगा, वी स्केयर +1 नीचे आएगा, और माइनस को यहीं रहने दो, ये बना 1/x dx। इसमें फिर वही वी स्केयर +1 को t पुट करो, तो 2v dv dt आया। तो 2v dv की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें dt आ जाएगा। ठीक है, और तो ये बनेगा dt/t -1/x dx। इसका log t, इसका -log x, और जब दोनों में log आ रहा है तो यहाँ भी log c ले लो, और ये माइनस इधर आके प्लस बनेगा। t हमने क्या पुट करा था, 1 + b स्केयर, तो यहाँ v की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, v आया था हमारा y/x, तो वी स्केयर है तो वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये प्लस में है तो log m प्लस log n, log mn हो जाएगा। तो यहाँ पे x आएगा तो इसका स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया log x स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स इक्वल टू log c। तो ये log इधर जाके एंटी लॉग बनेगा, इसको कटिंग नहीं करनी होती है, ये एंटी लॉग बन के फिर सिंप्लीफाई हो जाता है। तो वैसे ही हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स। इसको ये मत करना कि यहाँ पे ऐसे कटिंग कर दो इसकी, इस तरह होता नहीं है, जैसे इनवर्स की कटिंग होती है ना, ऐसे लॉग की भी कटिंग नहीं होती, एंटी लॉग होकर कैंसिल होता है। बट हम सिंपली इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू सी एक्स आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे 5th क्वेश्चन है, एक्स स्केयर dy/dx इक्वल टू एक्स स्केयर -2y स्केयर प्लस xy। तो इसमें dy/dx पहले दे रखा है, बस एक्स स्केयर उधर जाके डिवाइड करना है। तो जब यहाँ पर एक्स स्केयर से डिवाइड करो तो कटिंग होके 1 आएगा। क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है तो मैंने कुछ स्टेप ना डायरेक्ट कर दिए इसमें। यहाँ पे एक्स स्केयर आएगा तो वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर होल स्केयर बनेगा, यहाँ पर एक्स स्केयर आएगा तो एक्स स्केयर स्केयर से कैंसिल, तो वाई अपॉन एक्स, तो वाई एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म आ रही है सारों में, तो बाहर 1 आ रहा है तो एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बस इसमें फिर वही स्टेप करना है, y को वी एक्स पुट करना है, dy/dx ये आया, तो बस इसकी जगह फिर क्या पुट करना है, ये सारा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, ये लिख दिया, जहाँ जहाँ y/x आ रहा था वहाँ v पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो इसमें ये v तो कैंसिल हो गया, तो बस अब वेरिएबल सेपरेबल कर लो, ये 1 - 2v स्केयर बना डिवाइड होगा, ये 1x बनेगा और ये dx बनेगा। अब यहाँ पर 2 कॉमन लो तो 1/2 बनेगा, यहाँ 1/2 आएगा, तो हमें इसका तो स्केयर बनाना होता है, तो रूट लगा के इसका स्केयर बना देंगे, -v स्केयर dv इक्वल टू 1/x dx। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर याद है तो 1/a स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 1/2 है log a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो a की जगह 1/√2 आ रहा है, ध्यान रखना यहाँ। तो 1/2 बाहर जो कॉमन था वो, और ब्रैकेट में 1/2a, a की जगह 1/√2, और log x मतलब a मतलब 1/√2 और x मतलब v 1/√2 ये। तो ये रूट का हमें पता है, ये रूट इससे कैंसिल होकर ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये √2 यहाँ पे चला जाएगा, तो 1/2 √2 आया, log
इसमें एलसीएम लो, √2 एलसीएम, तो 1 + √2v बनेगा। यहाँ पे 1 - √2v बनेगा, जो √2 एलसीएम आएगा उसकी तो कटिंग हो जाएगी। और ये log x + c आया। v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। v क्या लिया था हमने, v हर जगह हम यही लेते हैं ना, y/x। तो v की जगह y/x पुट करा यहाँ पे। यहाँ फिर x एलसीएम लिया, तो यहाँ x + √2y, x - √2y, तो एलसीएम फिर कैंसिल होगा। और यहाँ पर log x + c आया। तो बस बुक में पीछे यही सिंपल आंसर दे रखा है, क्योंकि यहाँ 1/√2 आया ना, तो इसकी मैचिंग करेगी तो नहीं इसमें, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह से 6th क्वेश्चन है x dy - y dx = x² + y² dx। इसमें फिर वही करना है, dy/dx को सेपरेट कर लेना है। ये dx इधर जाके डिवाइड होगा, इसमें ना dx 2 बार आ रहा है, तो इस -y dy dx को जब इधर जाओगे तो प्लस बनेगा, तो इन दोनों में dx कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर dx ऐसे कॉमन आएगा, तो क्या होगा, वो dx उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dy/dx और dy के साथ जो x था वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गया ना। -y dx है ना, तो -y dx उधर जाके क्या बनेगा, यहाँ +y dx बनेगा, तो dx जब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, x² + y²। और यहाँ जो था y, तो ये dx कॉमन आ गया ना, तो dx उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, और जो dy के साथ x था वो इधर आके डिवाइड होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया अब ये। तो अब इसमें सिंपल x y आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है, तो सिंपल x कॉमन आएगा। तो इसमें से x निकालने के लिए हमें x² निकालना पड़ेगा, क्योंकि रूट के ऊपर है, तो रूट स्केयर का रूट कैंसिल होगा, तो बाहर x आएगा। तो यहाँ से कॉमन x आएगा, तो यहाँ y/x बनेगा, नीचे वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा आया 1 + y/x² + y/x। तो 1 आ गया, बस यहाँ डिग्री x की 0 लिख सकते हैं, तो डिग्री 0 है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बस फिर y/x को v पुट कर दो, तो y = vx, ये डिफरेंशिएशन करा इसका, फिर dy/dx ही आया, v + dv/dx × x। इसको फिर यहीं पुट करो, इन दोनों को फिर इक्वल लिख दो, ये लिख दिया। और जहाँ जहाँ y/x आ रहा था वहाँ पे क्या लिख दें, v लिख दें। ये y/x जहाँ v आ रहा था, ये 1 + v² बन गया। तो v से v कैंसिल, इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लो, ये नीचे आएगा, और ये यहाँ 1/x dx बनेगा। तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/√x² + a² = log x + √x² + ये। ठीक है। तो ये हमने फार्मूला यूज़ करा log v, क्योंकि x की जगह यहाँ पर v आ रहा है ना, और a की जगह तो 1 आ रहा है, तो जहाँ जहाँ a आ रहा था वहाँ 1 लिखा जाएगा। तो v + v² + 1 रूट = log x + log c। ठीक है, यहाँ c के साथ भी log लगा दिया, क्योंकि दोनों के साथ log आ रहा है। v की वैल्यू पुट कर दो, y/x, यहाँ y² + x² + 1 ये आया, ये तो एज इट इज आ रहा है। अब इसको इधर ला के माइनस कर दो, ये इसका एलसीएम लिया x, तो ऊपर क्या है, y + x² + y² रूट, तो माइनस है, तो log m - log n क्या होता है, log m/n। तो ये m है सारा, ये n, तो ये डिवाइड में आ गया यहाँ पर, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड है ना, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x/1 है ना, तो रिवर्स करेंगे 1/x बनेगा, तो 1/x इसी के साथ आ जाएगा ना, तो ये x² बनेगा। और ये log है दोनों तरफ, तो एंटी लॉग बन के हमारा सिर्फ c रह जाएगा, और x² को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y + √x² + y² = क्या आया, cx² आया हमारे पास। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, बाकी मैं सेकंड पार्ट में कराता हूँ इसके क्वेश्चन। ठीक है।